presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एपी। एपी के सारे कॉन्सेप्ट में एक बार डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन हम डाल रहे हैं, रिवीजन ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले बहुत छोटी छोटी सी बातों को एक बार मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट टर्म है ए, फिर एपी, पहले ये बताओ होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, ये होता क्या है इसमें? इसमें कैसा सीक्वेंस यूज होता है? इसमें एक कॉमन डिफरेंस आता है, एक डिफरेंस को कॉमनली हम यूज करते हैं। सपोज जैसे कोई हमारा फर्स्ट टर्म ए है, अगर इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूं और ऐसा ही डिफरेंस मैं हर बार ले लूं, तो मुझे बताओ कि nth टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी या a प्लस एन डी? विशेष इधर ध्यान होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म मेरा a है, इसमें कोई d नहीं है। सेकेंड टर्म में a प्लस डी, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ में 3d। जितना भी टर्म में nth में जा रहा हूं उससे मुझे एक कम मिल रहा है। तो अगर मैं 10वीं टर्म पे हूं तो 9th मिलेगा, अगर मैं 20th टर्म पे हूं तो मुझे 19 मिलेगा। ठीक है, तो इसको nth टर्म मेरा क्या मिलेगा? n माइनस वन इंटू डी। यानी यहां a क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा nth टर्म। ये क्या आ जाएगा? nth टर्म। ठीक है, अच्छा, कॉमन डिफरेंस d, ये अगर मेरा फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने सपोज a1 ले लिया, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये an है। ठीक है, इसमें अगर मैं एक बात देखता हूं कि an ये क्या आ रहा है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मेरा nth टर्म हो गया। जब मुझे d निकालना होगा, कि मुझे चेक करना होगा कि AP क्या है, तो मैं क्या करूंगा? a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, और ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि चेक इट इज अ एपी और नॉट, है ना? चेक इट इज अ एपी और नॉट, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इसको इस तरीके से देख, सॉरी, हाँ, तो हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि चेक इट इज अ एपी और नॉट। तो जो आपके आज के क्वेश्चन पेपर में है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आज के क्वेश्चन पेपर का 10, है ना? ये क्या कह रहा है? डज द सीक्वेंस √3, √6, √9, √12 फॉर्म एन एपी? तो ये हमें पूछ रहा है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगा। तो बेटा सबसे पहले तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि a2 माइनस a1, ये क्या है? √6 माइनस √3। हाँ भाई, √6 माइनस √3 क्या होगा? √3 ना? क्यों? √6 माइनस √3 इक्वल टू √3। जनरली कल अभी जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो वहां बच्चे कर रहे थे गलतियां। ध्यान रखना कि डिफरेंस हमेशा दो
लाइक टर्म का ही लिया जाएगा, एडिशन भी दो लाइक टर्म का ही होगा। इज इट क्लियर? लाइक टर्म मतलब जैसे लाइक सर्ट्स की बात हो रही है, जैसे √3 है तो यहां भी √3 होना चाहिए था, ठीक है ना। अब आप इसे देखो इस तरीके से, मैं एक बार आपको बता दूं, √6 का फैक्टर करोगे तो √6 का फैक्टर क्या आएगा, √2 इंटू √3। तो ये लाइक टर्म नहीं बन रहा है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, तो ये यही रहेगा। अच्छा, A3 माइनस A2, तो ये क्या है, √9 माइनस √6, तो यानी इसका तो 3 हो जाएगा। बताओ क्या है ये? नो। तो यानी D द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन, या कह सकते हो कि डिफरेंस इज नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो हेंस इट इज नॉट अ AP, हेंस इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसको नोट करो, एक दो क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं और फिर उसके बाद मैं बताता हूं। फॉलोइंग फॉर्म एन AP, इनमें से कौन AP फॉर्म कर रहा है? फर्स्ट √3, √12, √27, √48, ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? अगर जो फॉर्म कर रहा है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सेकंड 1, और ये है 4, 9, 16, 25, थर्ड 0.5, 0.5, 0.5, इनमें से कौन कौन AP फॉर्म कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है? थर्ड वाला बताओ। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है। हाँ, तो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, ये 3 है, अब आप इसको देखोगे तो ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये AP है, क्योंकि √12 में से √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि अनलाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे। बट सबसे पहले ये भी एक फॉर्म होनी चाहिए कि वो एक बेसिक फॉर्मेट में है या नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो बेसिक फॉर्मेट में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखो अभी 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 के फैक्टर कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, 3 जा 12, करेक्ट ना। √3 को एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया, 27 को ये लिख दिया, और 48 को 6 ये लिख दिया। चाहते तो इसको और 2 2 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते थे, तो ये तो √3 आ गया। देखो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 √3 है, फिर यहां से एक 3 कॉमन आ जाए, बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आके पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकल आएगी, तो एक 4 √3। तो अब आपको देखने में लग रहा है कि ये AP है, क्योंकि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा √3, और 3 √3 माइनस दूसरा है A3 माइनस A2, 3 √3 माइनस के 2 √3, तो ये भी √3 आ जाएगा। कोशिश करो, समझने की कोशिश करो इस चीज को, है ना, कि
लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ऐड कैसे कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले को तो यस ये एपी बना रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी बना रहा है। अब ये है 1 का तो 1 हो गया, √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, √9 को 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये भी एपी बन गई है ना। तो ये भी एपी है, ये भी एपी फॉर्म हो रही है, यहां भी एपी फॉर्म हो रही है। और ये जो एग्जांपल है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, यहां 0 ऐड करने के बाद मुझे यही मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली एक एपी है, करेक्ट। ये क्या है, एक एपी है। तो एपी का अब ये एक बेसिक आइडिया लग गया, आप इसको टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं अब, ठीक है ना। इसे नोट कर लो। लिसन, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7। कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है हमें, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर बताओ कौन सा है, 100। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है 100, और इसके बाद में लास्ट वाला क्या है ना। ये एक लिस्ट है बच्चे। तो अब क्या हमें करना है इसमें, अच्छा 7 से डिविजिबल नंबर का मतलब क्या है यहां पे, यानी कहने का मतलब ये है, वो एक इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि, इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 से आगे बढ़ेगी सीरीज। भाई 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे वही तो 7 से डिविजिबल होंगे, और वो एक 7 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहे होंगे। किससे आगे बढ़ रहे होंगे, 7 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब यहां सबसे छोटा नंबर है 100 3 डिजिट का, तो पहले आप 100 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 98 आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है 2। हालांकि एक एक स्टेप करके करना था, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, क्योंकि इस चीज को तो आप इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि ये चीजें बतानी पड़ेंगी। अब देखो, या तो मेरा इससे कम वाला जो नंबर होगा वो 98 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा, बट वो कैसा है, वो 2 डिजिट में है ना। या फिर अब जैसे जो डिफरेंस है ना, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसी नंबर में 5 और ऐड कर दो, तो मेरा फर्स्ट डिविजिबल नंबर मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को, कितना मिल जाएगा, 105। फिर 7 नंबर ऐड करोगे तो 112, फिर 119, और ऐसे ही करते करते मुझे एक नंबर और मिलेगा, इससे चेक कर लेते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल आ गया तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसी को हम लास्ट नंबर मान लेंगे। तो 999 आपको दे रखा है, 999 दे रखा है, इसको डिवाइड कर लो, है ना। तो 7 में से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 2, है ना, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 आ रहा है। तो 5 माइनस कर दो, इसमें से 9 94। अब यहां आपसे एक्चुअली पूछा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी हाँ इसमें से n पूछा है। अब ये जो नंबर है बच्चे, ये हमारा क्या है,
फर्स्ट नंबर, ये हमारा नंबर लास्ट नंबर, या अभी फिलहाल आप इसे nth नंबर मान लो, लास्ट नंबर है ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ए आपको दे रखा है 105, लास्ट नंबर एल दे रखा है 994, ठीक है। और क्या है, और डी दे रखा है 7। अब आपसे एन पूछ रहा है, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या एन निकालने के लिए देखो ए एन को समटाइम्स हम एल बोल देते हैं जब हमें लास्ट टाइम पता हो, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल प्लस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एल कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 7। तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। बेटा आवाज नहीं रहे, आराम से। इसमें आप कभी भी, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, इसमें इस मामले में कभी जल्दबाजी मत करना सब्ट्रैक्ट करने में, आप प्रॉपरली लिखो। मुझे पता है कि आप में से किसी को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, बट एरर से बचने के लिए, क्योंकि जब पेपर का प्रेशर होता है तो बच्चे यही गलतियां करते हैं, और जहां नंबर नहीं खोना चाहिए था वहां छोटी छोटी कमियों पे नंबर चला जाता है। तो ये 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 7, सॉरी 8 में से 1 आएगा, 8 से 9 आएगा, ठीक है ना। 8 ये आ रहा है 889 डिवाइड बाई 7, या आप एक स्टेप और लिख लो, कोई बात नहीं, गलती n माइनस 1 इंटू 7। तो 889 को 7 से डिवाइड करो और n माइनस 1 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, फिर 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 41 इक्वल टू n माइनस 1। इधर आके ऐड कर दो n, तो n कितना आ जाएगा बच्चे, 128। तो लास्ट में एक्चुअली उसने n तो पूछा ही नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आंसर को कंक्लूड करें कि 128 3 डिजिट नंबर्स आर अवेलेबल, है ना। 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7। इतने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 डिजिट के नंबर हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे आप। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, टू डिजिट numbers are there in a series when divide by 5 leaves remainder 2। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दें? इसको सॉल्व करिए, रिमाइंडर 2 दें। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, लीव्स रिमाइंडर 2। सबसे पहले कितने डिजिट नंबर की बात कर रहा है? 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है? 10, है ना। और 10 है। अच्छा 1 डिजिट में भी चेक करना है आपको प्रशांत, ये अच्छा क्वेश्चन है छोटा। 1 डिजिट में भी चेक करना है। अच्छा 1 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल कौन सा है?
5 से डिविजिबल 1 डिजिट नंबर 5 है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 7। ये फिर से 1 डिजिट में रह गया। लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि अगर मैं यहीं ये बोल देता कि 7 से डिविजिबल नंबर ले लेता और बोलता कि रिमाइंडर 6 बोल रहा है और 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ऐसा नंबर 2 डिजिट का 13 होता। और बच्चे क्या ध्यान देते कि सर 14 में 6 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे छोटे से पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि एक नंबर कम होने से क्या है सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। अब यहां पे सबसे पहला नंबर तो 7 है जो 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता है। और दूसरा है 12। अब ये यहां से आप देखोगे कि 12 के बाद 5, 17, 22 और ऐसे करते करते ये लास्ट नंबर मुझे देखना है। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा बच्चे? 97 होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 5 से डिवाइड कर दो तो 97 आ जाएगा। करेक्ट है ना? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ए आपको पता चल गया है ना, डी आपको पता है 5 ही रहने वाला है, एल आपको पता है 97 है। तो एन पूछ रहा है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? एल भी आपको पता है 97, 12 प्लस इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 85। मैं फिर से यही कह रहा हूं कि आप आराम से लिख के कर लें इसे। 85 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 5। 85 कितना आ गया? 17। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 17, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। ये आपके बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस में था, और इस तरीके के क्वेश्चन आपने होपफुली सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट और टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो ए कितना है मेरा, 1 by n. है ना? और अच्छा डी कैसे निकालेंगे हम? A2 minus A1. A2 माइनस, 1 है ना, चल रही है ना इसमें। m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m, और तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। d कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। d कितना आ गया? a ये आ गया और d आ गया 1। और a nth टर्म मतलब क्या है? an पूछ रहा है। चलो भाई लिसन, ये यहां देख लो इसे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन तो ए एन ही है, ए एन निकालना है। ए कितना है? 1 अपॉन एम, एन माइनस 1, और डी कितना है? डी भी 1 है। तो ए एन कितना आ जाएगा? ये भी करेक्ट है। और ये भी करेक्ट है। Thank you, sir. इस वाले क्वेश्चन को और देख लो, इस क्वेश्चन को और देख लो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? ए। nth टर्म इज बी। an दे रखा है बी।
तो कॉमन डिफरेंस डी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि an इज इक्वल टू ए प्लस n minus इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। an की जगह b रख दो, a की जगह a। अब ये b को इधर आके माइनस कर दो, है ना। तो यहां से d क्या आ जाएगा, n माइनस सॉरी b माइनस a, अपॉन n minus 1। ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। सही है। नोट कर लीजिए इसे, ये दो क्वेश्चन आपके हो गए।